सो भाई ट्रिप हो चुकी है अपनी कंप्लीट और ट्रिप के बाद अपनी बाइक आ चुकी है सर्विस पे। एंड इस वीडियो में भाई हम सीधी बात करेंगे नो बकवास वाली, और अपनी बाइक की क्या कंडीशन रही है वो आप वीडियो में देख ही चुके हो। पहले गेयर में बाइक चली है कम से कम भी आपका 300 किलोमीटर के आसपास पहले, और दूसरे गेयर में तो चली है। तो उससे बाइक में क्या नुकसान हुआ है क्या नहीं हुआ है वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम अपडेट करने वाले हैं। एंड बाइक में एक दिक्कत और आ रही है कि ये ऑयल पी रही है। अब ऑयल क्यों पी रही है, क्या रीज़न रहने वाला है उसका, वो चीज़ भी आज देखेंगे। और कितना ऑयल इसमें निकलेगा, क्योंकि मैं राइड से पहले ऑयल अपना फुल करा के चला था, जो इंजन ऑयल है पूरा चेकअप कराने के बाद ही मैं राइड पे निकला था। तो आज इस सर्विस में ना सारे जो क्वेश्चन है, सारे डाउट्स सब क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को, और मैं आपको दिखाता हूँ कि अपना क्या रहने वाला है आज का जो रिजल्ट है सर्विस का वो। सो भाई ऑयल निकल रहा है अपना, और ऑयल अभी इसमें कितना निकलेगा वो अभी एक बार आपको ना मैं नाप के बता दूंगा कि कितना ml है। बाकी भैया को भी आइडिया हो गया होगा इसका। और ऑयल की कंडीशन क्या है वो चीज़ भी मैं एक बार भैया से पूछ के आपको इसकी कंफर्म कर दूंगा कि क्या कंडीशन रहने वाली है। बाकी एयर फिल्टर की कंडीशन भी अभी देखेंगे, क्योंकि अब मैं ड्राइव पे गया तब इसमें एयर फिल्टर नया डलवाया था, तो ठीक रहता है नहीं रहता है। बाकी इसका स्पार्क प्लग भी चेंज कराने का प्लानिंग है इस बार। कैसा है, सही है। तो भैया एयर फिल्टर तो ठीक है अपना, सिर्फ ऑयल की साइड से थोड़ा मामला ख़राब हो रखा है, तो अभी चल जाएगा एयर फिल्टर अपना। बाकी ऑयल का अपडेट लेते हैं भाई से कि ऑयल कैसे, एक बार वो देख के बता दो इसका। तो भाई अभी हम देखने वाले हैं कि कितना ऑयल अपना इसमें निकला है। तो भैया कह रहे हैं कम, मैं तो छोटे वाले में ट्राई करूँगा। अब छोटा वाला कितना भरेगा, मुझे लग रहा 500 बिना होने का। तो भाई इसमें डला था 1300 ml के आसपास, और अभी 410 ml है बस इसमें ऑयल। तो ये लगा लो बस इंजन की लगने वाली थी बहुत कैडे वाली, लेकिन टाइम पे हो गई सर्विस, तो जिसकी वजह से इसकी जान बच गई है। बाकी इसमें ऑयल कम होने के 2 रीज़न हो सकते हैं विशाल भाई। तो पहला रीज़न था अपना इंजन में कमी हो सकती है। दूसरा रीज़न जो भाई मुझे भी लग रहा है, विशाल भाई को भी लग रहा है, कि इसका जो स्पार्क प्लग है वो चेंज करवाया था मैं भाई। स्पार्क प्लग मैंने थोड़ा वो जो हाई परफॉर्मेंस वाला है ना वो डाला था। तो 1-2 भाई और हैं, उन्होंने भी मुझे बोला कि शायद उसकी वजह से भी हो सकता है कि ये इंजन ऑयल चाटना इसने स्टार्ट कर दिया हो, क्योंकि उससे पहले कोई दिक्कत नहीं थी। तो आज मैं अपना नॉर्मल फिर से पहले वाला जो स्पार्क प्लग है वो इसमें डालने वाला हूँ, उसके बाद देखते हैं कि क्या रहता है अपना। सो भाई जो अपने स्पार्क प्लग की कंडीशन है वो कुछ ऐसी है, देखने में पूरा वाइट पड़ रहा है अंदर से। क्या कहना चाहोगे आप इसके बारे में? और देखते हैं, माइलेज तो कतई भी नहीं दे रही। अगर माइलेज देती है तो स्पार्क प्लग रेड पड़ता है थोड़ा, अच्छा, ग्रीन कलर का, तो वो होना चाहिए जब भी माइलेज बिगाड़ती है। तो इस वजह से भाई इस ट्रिप पे जो अपनी बाइक है इसने 20 के आसपास की माइलेज दी है। तो उसका रीज़न ये रहा है, जो सबसे बड़ा रीज़न है शायद ये हो सकता है, जिसकी वजह से इसने माइलेज भी नहीं दी है। इसके बाद ही इसमें प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई है, तो हो सकता है इसकी वजह से ही सारा हो रहा हो। तब सर्विस कराते हैं, इसको चेंज कराते हैं। तो ये है भाई अपना सुजुकी का अपना जेन्युइन पार्ट, अपना जो स्पार्क प्लग आता है वो। और एक बार इसको खोल लेते हैं। तो भाई ये वाला रहने वाला है अंदर से अपना कुछ इस टाइप का देखने में, और देखते हैं अब इसका अपना क्या रिजल्ट रहता है। बाइक की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होती है या नहीं होती है, बाकी उम्मीद हमें पूरी है कि इससे ख़त्म हो जाएगी। एंड भाई बाइक मैंने एक नया खर्चा और आ गया है, और वो है भाई इसकी चैन सेट का। तो चैन सेट आप देख सकते हो भाई बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये जो दांत हैं ये बिल्कुल निमट ही चुके हैं, बिल्कुल थोड़े थोड़े बच रहे हैं। बाकी कंडीशन चैन की है बहुत बुरी अपनी। तो देखते हैं चैन सेट अपना कितने का है, अगर बजट में हो तो की बार डलवाएंगे, अगर अदरवाइज़ अगली बार देखेंगे। और बाकी जो बाइक है ये अपनी टोटल चल चुकी है भाई अभी करीबन 35,127 किलोमीटर। ये है 35,127 किलोमीटर। तो भाई ये कुछ हिसाब किताब है। तो 35,000 पे जाके इसका चैन सेट का जो खर्चा है वो आया है। सो भाई अब की बार आ चुकी है अपनी नई पैकिंग 320 की 225 मॉडल। और अब आपको डिब्बा कुछ इस टाइप के लिए देखने नहीं मिलेगा, और ऊपर मिलेगा आपको इस तरह का QR कोड, जिससे आप स्कैन करके देख सकते हो कि आपका ये ओरिजिनल है या नहीं है। और पीछे से कुछ ये हिसाब है, और साइड का अपना ये है। डेट आप देख सकते हो यहाँ पे 2025 का इम्पोर्ट है। सो भाई आज तारीख है 25, और काम भी हो गया अपना 25, क्योंकि अपनी बाइक में जो आ रही थी दिक्कत
दिक्कत क्या थी भाई, जो मैंने 8 जुलाई वाली वीडियो में आपको बताया था वही वीडियो भी कंटिन्यू हो रही है। अभी तक मैंने कंटिन्यूसली नहीं की थी क्योंकि मेरी बात चल रही थी सुजुकी में। अब सुजुकी वालों के साथ थोड़ी वार्तालाप करने के बाद जो अपनी बाइक की वारंटी थी वो हो चुकी है क्लेम, और आज जा रहा हूँ मैं अपनी बाइक को वहाँ छोड़ने के लिए। अब यहाँ का क्या प्रोसेस रहता है क्या नहीं, वो सारा आगे मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। और बाकी अभी मैं निकलने वाला हूँ घर से, तो आपसे मिलते हैं बाइक पे और वहाँ पे करते हैं सारी बातें, क्योंकि मैं हो जाऊँगा लेट अगर यहीं पे सारी बातें होती रही तो चलिए मिलते हैं बाइक पे। तो भाई अपन निकल चुके हैं भाई घर से सुजुकी सेंटर की तरफ, और भाई अभी जा रहे हैं हम नोएडा 63 जो सुजुकी का सर्विस सेंटर है यहाँ पे, मेन सर्विस सेंटर है उस पर। सो भाई मुझे जो ध्यान गया था इस समस्या के बारे में वो गया था करीबन 2 सर्विस पहले, तो उसमें ना इंजन ऑयल कम निकला था। कम से मतलब है मेरा करीबन 300-400 ml के आसपास। नॉर्मली जो कम होता है वो होता है आपका भैया 100-200 ml, वो होता ही है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये जो कम हुआ था ये कम हुआ था थोड़ा सा ज़्यादा। तो भाई मुझे डाउट हुआ तो मैंने फिर से देखना स्टार्ट किया। अब भाई देखना स्टार्ट किया तो वो सर्विस तो हो गई, इससे अगली जो सर्विस करवाई उस सर्विस पे फिर मैंने ना 1000 किलोमीटर करके चेक किया। तो भाई अपनी जो बाइक चली वो चली करीबन 3200 किलोमीटर 1300 ml में, और उसमें फिर से टॉपअप हुआ करीबन आपका 500 ml का। अब 500 ml का टॉपअप हुआ तो भाई फिर वही दिक्कत। तो मैंने सोचा हो सकता है भाई नॉर्मल हो, हाँ, लेकिन फिर मैंने ना सजेशंस लेने स्टार्ट किए अपने जितने भाई वगैरह थे सर्विस सेंटर पे थे। हाँ, मैंने सबसे इस चीज़ का सजेशन लेना स्टार्ट हुआ कि क्या हो सकता है। तो भाई ऐसे होते होते अपनी राइड आ गई कौन सी, अपनी ये सच पास वाली। तो भाई सच पास वाली राइड से पहले मैंने इंजन ऑयल डलवाया अपना करीबन 1300 ml, जो कि हर बार डलता है। मैंने अपना इंजन ऑयल पूरा टॉपअप वगैरह करा के बिल्कुल रेडी कर दी थी बाइक, और सारा चेकअप वगैरह हो चुका था अपना। सर्विस मैंने करवाई नहीं थी क्योंकि टाइम काफ़ी बचा हुआ था अपना सर्विस का। तो भाई अपनी बाइक हो चुकी थी रेडी और अपन निकल चुके थे यहाँ से सच पास की राइड के लिए। अब भाई राइड पे निकलते हो गए यहाँ से। अब घर से चला था मैं टैंक फुल करा के, और अपनी बाइक है ना मरी से मरी कंडीशन में भी 40-42 की माइलेज देती है, और अगर हाईवे पे हो तो बहुत तगड़ी माइलेज निकालती है, जो अपने को मतलब इतना चलाने के बाद आइडिया हो चुका है। करीबन 35,400 कुछ चल चुकी है अपनी बाइक, तो इतना आइडिया हो जाता है कि भाई अपनी बाइक क्या माइलेज देगी। तो भाई ये होते होते अपन पहुँचे थे भैया दिल्ली पहुँच के वहाँ पे अपन ने फिर से टैंक फुल करा लिया अपना, क्योंकि अपने माहिर भाई भी साथ गए हुए थे। तो मैं सोच रहा था कंपेरिजन करते हैं पल्सर और जिक्सर में 180 और 250 में कि माइलेज का कितना डिफरेंस है, पावर का क्या डिफरेंस आता है उस चीज़ के बारे में। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े भैया उनकी बाइक का तेल ख़त्म नहीं, और मेरी बाइक का तेल रुक ही नहीं रहा। बोले तो मेन पेट्रोल, ना कि इंजन ऑयल की बात कर रहा हूँ, मैं पेट्रोल की बात कर रहा हूँ अभी। तो पेट्रोल भाई अपना पी रही थी बाइक बुरी तरह से, मतलब 20 की माइलेज दे रही थी, कुल 20 की। मैं कंफ्यूज था कि क्या हो रहा है, क्यों इतना कम दे रही है। फिर मैंने इंजन ऑयल चेक किया तो भाई साहब ओके रिपोर्ट थी वहाँ पे, लेकिन भाई की बाइक के साथ ये दिक्कत हो रही थी इंजन ऑयल की। तो बस उसी चक्कर में अपना सब इग्नोर होते चला गया सब कुछ। बाकी बाइक बढ़िया चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर भाई वहाँ से अपन पहुँचते हैं रिटर्न होके चंडीगढ़, और चंडीगढ़ में आके बाइक की स्मूथनेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। माइलेज से वही थी 20 की, 18-20 की माइलेज निकाल रही थी। तो उसके बाद मुझे ना डाउट होना स्टार्ट हो गया था। कुछ बाइक भी कह रही थी इस चीज़ को कि नहीं हो पाएगा, नहीं चल पाएगी। मतलब फील हो जाता है यार जब आप अपनी बाइक को राइड करते हो ना, तो आपको वो चीज़ें फील हो जाती हैं कि बाइक क्या कह रही है आपसे, बाइक की जो कैपेसिटी है उसको क्या है, कैसा परफॉर्म कर रही है, और मतलब कैसा आपको फील आ रहा है उससे। सारी चीज़ें आपको ना एकदम डिटेल में फील होती है, क्योंकि आप उस चीज़ उस मशीन को है ना काफ़ी टाइम से राइड कर रहे हो, तो आप उस चीज़ को बहुत ईजिली समझ पाते हो। तो भाई ट्रैफिक जाम मिल चुका है, तो वहाँ से भाई अपन ने आके करवा दी बाइक की सर्विस। अब सर्विस पे जाते हैं तो वहाँ क्या पता लगता है जो अपनी बाइक का इंजन ऑयल है वो हो चुका एकदम लुल। 1300 ml डाला था, कुल 410 ml निकला। तो भाई ये खतरे की घंटी थी सबसे बड़ी, और यहीं से भाई बुद्धि सटकनी स्टार्ट हो गई थी अपने की, हाँ मामला ख़राब हो चुका है और अब टाइम आ चुका है इसको सर्विस स्टेशन भेजने का। तो इतनी जल्दी कैसे, यही थोड़ा समझ से बाहर है। अभी इसी पे रिसर्च चल रही है कि कुल 35,000 चलने पे
ये समस्या नहीं, अब ये समस्या क्या है, ये समस्या है ये अपने रिंग पिस्टन की, जो कि मैंने जितने भी अपने भाई हैं उनसे पूछा तो सब ने सेम सजेशन दिया है कि आपकी बाइक के रिंग पिस्टन में इशू हो गया है। अब वो इशू क्यों हुआ है भाई, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी सारी सर्विस टाइम टू टाइम होती है, हमेशा इंजन ऑयल मैं बेस्ट यूज़ करता हूँ और इतनी केयर मैं इसकी करता हूँ कि बस क्या ही पूछोगे। मेरी बाइक को देख के कोई नहीं कह सकता कि 2021 मॉडल है, सबको लगता है बिल्कुल अभी न्यू मॉडल है। तो भाई वो चीज़ है, लेकिन बस जैसे भी हुआ तो अब फिर अपनी सुजुकी में बात होनी स्टार्ट हुई। बात होते होते अभी कई दिन निकल चुके थे और फाइनली कल मेरे पास कॉल आता है कि आपकी बाइक का काम हो जाएगा, आप अपनी बाइक ड्रॉप कर दो नोएडा सेक्टर 63 सर्विस सेंटर पर। तो भाई आज अपन जा रहे हैं अपनी बाइक को ड्रॉप करने, और वहाँ ड्रॉप करने के बाद जब अपनी बाइक वापस मिलेगी, अब मिलेंगे सीधे उस दिन अपनी इस वीडियो से आगे का जो सारा मैटर रहता है उसमें। बाकी वहाँ पे ड्रॉप करके कुछ टर्म एंड कंडीशंस अगर कुछ होती हैं तो मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज़ अपना अंडर वारंटी जो चीज़ें क्लेम हो रही हैं वो चीज़ें भाई मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो भाई आपसे मिलते हैं सीधा चल के सर्विस स्टेशन पे। सो भाई अपन पहुँच चुके हैं सुजुकी सर्विस सेंटर और अपने राइट हैंड साइड पे। अब यहाँ देखते हैं बाइक लगाने का जुगाड़ कहाँ होगा, बाइक लगाते हैं फिर करते हैं इनसे बात, क्योंकि अपने को जाना है अंदर। अब अंदर जाने का रास्ता किधर से होगा यही सबसे बड़ा सवाल है। या सर्विस वाले गेट पे जाके लगाएं, पीछे चलते हैं, सर्विस वाले गेट पे चलते हैं और वहाँ से मारेंगे भाई एंट्री, आगे जा ही नहीं रहे। ये रही अपनी सर्विस के लिए यहाँ पे, और ये बाइक को लगा दो यहाँ पे और इनसे पूछ के हैंड ओवर कर देते हैं बाइक आज इनको। उसके बाद देखते हैं अपना क्या हिसाब किताब रहता है यहाँ का सर्विस सेंटर का। तो ये है भाई नोएडा 63 सर्विस सेंटर। अब चलते हैं अंदर।